ठीक है। अ, अस्सलामुअलैकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है वकास, खैर से हैं? क्लियर है। हम्म, चले। आप बताएं, आपके आइटम्स क्रिएट हो गए? हाँ जी, क्रिएट तो हो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता ये गए कहाँ पर हैं क्रिएट करने के बाद। गए कहाँ? क्रिएट करने के बाद है ना, अब ये देखे कहाँ पर, ये जी समझ जी। नहीं आ रहा। और एक लास्ट चीज़ वो हुई थी कि फिनिश प्रोडक्ट जब मैंने लास्ट बनाया ना, उसमें अकाउंटिंग में हम्म। जाके वो जो वेरिएबल प्राइस करनी होती है, वहाँ वेरिएबल प्राइस भी कर रहा था, तो वेरिएबल प्राइस हो नहीं रही थी, वो स्टैंडर्ड पे ही था। 2-3 बार मैंने जाके किए, लेकिन वो स्टैंडर्ड ही रहा। अच्छा। फिर स्टैंडर्ड प्राइस ही मैंने कर दी, ओके किया, तो वो हम्म। सेव हो गया। उस पर सेव नहीं होता था। कोई और रीजन फिर होगा, कोई ना कोई मैसेज दे रहा होगा वहां पे वो। मैसेज, कोई ना कोई मैसेज आ रहा होगा ना, रीजन बता रहा होगा वो कि किस वजह से आप नहीं ले सक रहे हैं वो वेरिएबल प्राइस, है ना? अच्छा नहीं, फिर मेरा मैंने देखा नहीं। ठीक है ना? हाँ, नीचे असल में मैसेज आता है। हाँ हाँ, वो ठीक है, तो जब भी बॉटम ऐसा में। हो ना, पूरी स्क्रीनशॉट लेके मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर दिया करें, उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी उन्होंने, वकास ने भी पूछा, सॉरी मैंने भी पूछा था, आपने भी पूछा कि हमने जो डेटा क्रिएट किया है एक्चुअली जा क्या रहा है, तो देख कैसे सकते हैं? ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपको, एसपी वाली, ताकि यहाँ से कंटिन्यू कर लें। ठीक है। मटेरियल क्रिएट करने का ट्रांसलेशन कोड क्या था? MM01। MM0 था। ठीक है। एम और एम व्यू जीरो वन करने का जी। कोड है MM02। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी। ठीक है। MM02 में टी कोड करता हूँ। ये एक्चुअली क्या होता है, ये है चेंज मटेरियल का जो है ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक है। कि आपने जो मटेरियल क्रिएट कर लिया है, अब उसको देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर चेंज मटेरियल की हेडिंग आ गई स्क्रीन पे। मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे मटेरियल का कोड डालना होगा। ठीक है। अब कोड आप दो से कोई बताएं जो आपने किताब नोट किया था। एक चीज जरूर किया करें, जो भी एक्सरसाइज करें ना, जी। उसका डॉक्यूमेंट नंबर या कोड जरूर कहीं नोट किया करें, वरना ये समंदर है। ठीक है ना? यहाँ अगर अच्छा। आइटम खोलने जाऊँ ना, हजारों आइटम्स खुले हुए हैं। ठीक है ना? आपको नहीं मिलेगा फिर, जब तक आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं की होगी। ठीक है ना? अच्छा, ये तो क्या था, कोई मटेरियल डिस्क्रिप्शन से नाम भी में तो क्या कर। दिया था? नाम में? मैंने जी जी, क्या था वो पीटीए बताएं। पीटीए कैपिटल में पीटीए। पीटीए लिखा था, बस ये भी काफी है, मिल जाना चाहिए हमें इससे। रॉ ठीक है, मटेरियल था। यही था 99 जी का 133। जी जी। ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है आपने कौन कौन सा व्यूज देखना है। ठीक है, मैं वही लेता हूँ, बेसिक डेटा ले लेता हूँ दोनों, और अकाउंटिंग के ले लेता हूँ। ठीक है। सही। आपको ओके करता हूँ। फिर प्लांट का सिलेक्शन क्या रहा है? प्लांट आपने डेफिनेटली वही दिया होगा जो मैंने आपको बताया था। जी ये लेने के बाद आप एंटर करेंगे, तो फिर आपके पास देखें आपका जो डेटा आपने सेव किया था वो सामने आ गया। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने केजी लिया था। ठीक। ठीक है, कोड ये था, डिस्क्रिप्शन तो वही है, जाहिर बात है जो हमने अभी टाइप किया है। बेसिक डेटा 2 में आए, कुछ तो भी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं था। अकाउंटिंग में जाएं, तो अकाउंटिंग में आपके पास क्लास ये ली यही थी ली थी। आपने, ये लिया था। ठीक है। और अकाउंटिंग 2 में प्राइसिंग डाली होगी आपने, क्या प्राइस रखी थी? इसकी 100 रखी अकाउंटिंग थी। टू में तो पैसेज नहीं आती ना। ठीक है, ये आपका 100। 100 आ रहा है। सही। जी, क्या ठीक। कह रहे हो मैं? अकाउंटिंग टू तो अभी हमने यूज नहीं करा था ना। नहीं, हाँ, अकाउंटिंग 2 में कुछ नहीं डाला, सॉरी, अकाउंटिंग 1 में ही हाँ, प्राइसिंग। ठीक है, तो यहीं पर नजर आ रहा है। तो सही। प्राइसिंग कंट्रोल में इन्होंने वही एवरेज लिया है, बी लिखा हुआ आ रहा है, और पर यूनिट में आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन व्यू योर सेव डेटा जो कि आपने मटेरियल में क्रिएट किया था। MM02 से।
M02 इसका ट्रांजेक्शन कोड है। चाहे तो मेन्यू से, जहां आपने क्रिएट करने में गए थे लॉजिस्टिक्स में जाके मास्टर डेटा में, जी क्रिएट मटेरियल के नीचे ही जो है ना चेंज मटेरियल का ऑप्शन होता है, मेन्यू से भी जा सकते हैं। अदरवाइज टी कोड याद रखें, ये चीजें नोट जरूर करते रहा करें, वो ये वो बहुत दो थे ना, इंपॉर्टेंट होती एक स्टैंडर्ड था एक जनरल था। क्रिएट क्रिएट जनरल, क्रिएट है। ये स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड किस। देखें, चाहे आप स्टैंडर्ड वे में क्रिएट करें मटेरियल को, चाहे जनरल वे में करें, ठीक है, ठीक। दोनों सूरतों में डेटा एक ही जगह जाता है। अच्छा। क्रिएट क्या हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, ठीक है। सही। तो डेटा आपका ठीक। एक ही जगह जाके सेव हो रहा है। आप चेंज करने के लिए एक ही स्क्रीन से दोनों कस्टमर के डेटा को देख सकते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा वो, इवन वो आपने फिनिश गुड के लिए अलग अलग स्क्रीन यूज की थी, ठीक है, रॉ मटेरियल की ठीक। अलग स्क्रीन यूज की थी, लेकिन ठीक। यहीं पे आप तीनों किस्म के जो आइटम्स हैं, मटेरियल है, वो तमाम यहीं से व्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग चेंज करनी है आपने, 100 से आपने कहा नहीं यार 100 नहीं थी, इसकी कुछ ज्यादा थी, तो वो अगर अलाउ होगा तो वो आप कर सकेंगे। और सही। उसके तरीकेकार होता है, किस केस में अलाउ होता है, किस केस में नहीं होता कोई चीज, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ओके। आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन प्रीवियस सही। लेक्चर से? एक वो भी देख लें, फिनिश प्रोडक्ट वाला, उसमें भी देख लें वी, वो वेरिएबल क्यों नहीं आ रही थी प्राइस। वी क्यों नहीं आ रहा था, चलिए उसको भी देख हाँ लेते सर्च हैं। कर। MM02 दोबारा में जाता हूँ, और उसका, ये तो प्रीवियस वाला ला रहा है मेरा ख्याल है। उसका डिस्क्रिप्शन याद है? जी, PET कैपिटल। ये पैट, जी, पैट। ठीक है। पैट बॉटल्स बनती है, क्या होती है? हाँ, प्री फॉर्म्स होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, स्टार्ट सर्च करता हूँ मैं। तो ये भी, ये मेरे पास लिया है। अच्छा, एक और भी चीज है, मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा आता हूँ। अगर इन केस के मुझे डिस्क्रिप्शन भी याद नहीं है ना सही, तो मैं डायरेक्टली सही। विदाउट एंटरिंग एनी इंफॉर्मेशन में अगर स्टार्ट सर्च करता हूँ, तो फिर क्या होगा, क्या कुछ लाएगा या नहीं लाएगा? ये क्या करेगा, तमाम आइटम्स जो क्रिएट हुए हुए हैं एसएपी के इस डेटाबेस से, सब उठा के ले आया, ठीक है। अब अच्छा। मैं मल्टीपल वे में यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैट किया मैंने, ठीक है, तो मुझे पैट एक्चुअली इस फाइव, क्योंकि एक वक्त में 500 रिकॉर्ड्स ला रहा है, ठीक है, सही। तो वो इसमें नहीं लाया, ठीक है। तो अदर वाक्य वही है कि आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करें तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, इसको मैंने दिया, एंटर किया, व्यूज सेलेक्ट किए, और फिर ओके किया, प्लान सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो मेरे पास ये व्यू हो गया। अब आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन मेथड में आपको ये वी सेलेक्ट नहीं करने दे रहा था, या एवरेज सेलेक्ट क्यों नहीं करने दे रहा था ये? अच्छा, एक चीज और है कि जो चीजें ग्रेड है ना, ग्रे जो हो गई है, इसका मतलब पता हो तो आपको, देख कुछ फील्ड्स वाइट नजर आ रही, कुछ ग्रे नजर आ रही, जी। ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया होगा तो आपको इसका आइडिया होगा कि ग्रे फील्ड का मतलब क्या होता है। बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट कर ली। तो उसने बाय, ऑटो के ऊपर होगा।
ऑटो के ऊपर होगा ना ये, जो ग्रे जो हो जाता है वो, मतलब उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अ, जो ग्रे होता है, बिल्कुल ग्रे एक्चुअली कहलाता है डिसेबल्ड, कि वो, डिसेबल होता है, ठीक है, हाँ सही। ठीक है, ग्रे एक्चुअली होता है डिसेबल्ड। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि एडिट मोड पर चेंज अलाउ नहीं होता। ठीक है, एडिट मोड में अलाउ नहीं होता है, तो उसको आप फिर एडिट मोड में चेंज नहीं कर, क्योंकि ये जो प्राइसिंग मेथड है ना, ये आइटम की खुसूसियत प्रॉपर्टी होती है ना, कि इसकी बेस के ऊपर जो है वो लेकिन ये आप क्रिएट करते वक्त भी नहीं हो रहा था ना। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा ना कि आपने लिया क्या है, तो हम उसको करके देख लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यूएशन क्लास अ, क्या अपनी खुद डिफाइन कर सकते हैं क्या? ये देखें, ये मेरे ख्याल में रिलेशन क्लास नहीं, वैल्यूएशन क्लास के पीछे पूरी प्रोग्रामिंग हुई है। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं, आपको पता है वैल्यूएशन क्या होती है इन्वेंट्री में? वैल्यूएशन ये होती है कि एक चीज आप, एक, एक चीज की आपने परचेज, अगर रॉ मटेरियल की बात करें, आज आपने खरीदी 10 रुपए में। ठीक है, ठीक ठीक है। वही आइटम आपने 1 महीने बाद परचेज किया, वो 12 रुपए का हो गया। ठीक है, सही। फिर अगले महीने फिर परचेज किया, 15 रुपए का हो गया। नॉर्मली तो प्राइसिंग बढ़ रही होती है। ठीक है, ठीक है। अब सिस्टम जो आपकी दिखाता है ना, स्टॉक आपका दिखाता है, वो तो टोटल क्वांटिटी दिखाता है। ठीक है, कि मेरे पास, और वहाँ पे 10-10 क्वालिटी परचेज की 330 पड़ी है आपका स्टॉक। अब वो वैल्यू कैसे दिखाएगा कि भाई ये 10 रुपये से दिखाएगा, 12 से, या 15 रुपये से? ठीक है, किस चीज से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनाएगा? तो इसके लिए दो चीजें होती है, स्टैंडर्ड प्राइस होती है एक, या तो आप स्टैंडर्ड दे दें यहीं पे मटेरियल में ना, तो हमेशा उसी रेट से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू बना के दिखा रहा है। ठीक है, और ये होता है स्टैंडर्ड। और वी का मतलब होता है एवरेज। एवरेज में क्या क्या होता है, वो क्या करेगा, तीनों का अमाउंट को सम करे। ठीक है, और तीनों की क्वांटिटी को सम करेगा, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी करेगा, तो बन जाएगा आपका एवरेज। क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला एवरेज का है। तो वो एवरेज की बेस पे जो अमाउंट बन रही है, वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू, उस वैल्यू से दिखा रहा हो। क्लियर हुआ ये चीज? स्टैंडर्ड का मतलब आपने एक ही प्राइस डिफाइन कर दिया, परचेजिंग भले आपकी कुछ भी हो रही हो, हाँ ठीक है। आपकी वैल्यूएशन जो होगी ना, जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास मौजूद है, वो उस स्टैंडर्ड प्राइस पे हो रहा होगा हमेशा, जब तक कि आप उसको चेंज ना करें यहाँ आके मटेरियल मास्टर में। लेकिन नॉर्मली ये सही प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना, कुछ केसेस में होती है, बहुत स्पेशलाइज आइटम होते हैं जहाँ ये रखा जाता है, अदरवाइज नॉर्मली 99% केसेस में आज की जो वैल्यूएशन मेथड होता है दुनिया भर में, वो एवरेज ही चल रहा है। और ये चीजें ये रियलिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, अब जी। आपके वाले केस को देखने के लिए आप सारी चीजें में दोबारा डाल पड़ेंगे वहां में, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसको किया जाए या आगे बढ़ा जाए? या क्या ऐसा अभी करें ना, आप दोबारा आगे कर। आगे कर लेते हैं, वरना फिर टाइम कम रह गया, आज जी। का सेशन फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप दोबारा जी। ट्राई कीजिएगा, जो मैसेज आए ना, वो भी प्रॉपर उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, वो मुझे सेंड कर दिएगा, चलो मैं देख के बता दूँ। ठीक। डेफिनेटली इसके पीछे रीजन क्या होगा, कि कोई ना कोई और फील्ड में ऐसा डेटा आपने लिया होगा, या तो क्लास में या तो मटेरियल ग्रुप में, जो कि एवरेज वैल्यूएशन मेथड को सपोर्ट नहीं करता हो। ठीक है, इसी वजह सही। से सिस्टम आपको पर्टिकुलर आइटम के लिए एवरेज लेने में भी उसने सजेस्ट किया कि आप इसको क्रॉस लेना। ठीक। ठीक है, इसको ट्राई ठीक कर है। लीजिएगा, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कल हमने मतलब मास्टर्स कर लिया था, और अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो है बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है,
बिल ऑफ मटेरियल एक्चुअली क्या होता है? डेफिनेशन तो मैं आपको 2-3 दफा हमारी रिपीट हो चुकी है, तो बताया भी मैंने। बिल ऑफ मटेरियल्स उसके लिए बनते हैं ना, जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जैसे रॉ मटेरियल, उसके अलावा उसको छोड़ के बाकी जो भी चीज़ कंज्यूम हो रही है और जनरेट हो रही है उनके लिए बिल ऑफ मटेरियल्स बनते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल साइकिल जो होता है बिल्कुल। ना। जो भी चीज बना रहे हैं ना, हाँ, जो भी चीज हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिसने प्रोडक्शन होने के बाद आपके पास वो चीज आएगी हाथ में, ठीक है, तो उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल बताना बनाना जरूरी है कि भाई ये बनेगी कैसे, कौन सा रॉ मटेरियल, क्योंकि कोई भी चीज बनाते हैं ना, वो हवा में तो नहीं बन जाती ना, ठीक है, उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल लग रहा होगा या फिर सेमी फिनिश गुड लग रही होगी, ठीक है। कोई ठीक भी है। चीज बनानी है उसका मटेरियल चाहिए होता है ना। भाई इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल आप फूड की ले लें, खाना पकाना है, तो खाना क्या आप बस सोच लें और पकाने खड़े हो जाएं बगैर किसी सामान के पक जाता है? नहीं। जब तक कि उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है आपके पास, ठीक है, उस वक्त तक आप उसको नहीं पका सकते। यही हाल प्रोडक्शन में होता है कि जब भी कोई चीज आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके कंपोनेंट्स होने जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कहलाते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब उसके रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश को आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं actually। तो बिल ऑफ मटेरियल्स की जो बेसिक डेफिनेशन है कि कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड क्वांटिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मटेरियल। क्या आप बता रहे होते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, पर्टिकुलर आइटम की सर्टेन क्वांटिटी को बनाने के लिए कौन कौन से अदर मटेरियल्स यूज होने हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज होने हैं। क्वांटिटी भी आपको डिफाइन करना लाजमी है। बिल्कुल भाई। फॉर एग्जाम्पल भाई, 1 किलो अगर आपने बिरयानी बनानी है, ठीक है, तो चावल चाहिए होंगे आपको, ठीक है, सही। सही है। तो सिर्फ किसी को कहेंगे यार चावल ले आओ, तो पूछेंगे ना भाई कितने चाहिए, सही। हैं। क्वांटिटी पूछेगा ना कि आपने बनानी कितनी है एक्चुअली। तो यही हाल प्रोडक्शन में होता है एक्चुअली। यू नीड टू ने यू नीड टू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। क्या बनाने जा रहे हैं और कितनी मिकदार में बनाने जा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों का होना जरूरी है, आपको मालूम होना, ठीक है, कि आप क्या चीज बनाने जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी बनाने जा रहे हैं। उसी लिहाज से आप उसके कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे कि भाई इतनी मटेरियल ए जो है वो इतनी क्वांटिटी लगेगा, या अगर एसएफ की लगनी है तो कितनी क्वांटिटी लगेगी। ये दोनों चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब फिर से आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बिल ऑफ मटेरियल का टी कोड है वो होता है एक्चुअली CS01। क्या है? CS CS जीरो 01। वन ये मेंशन। एक। CS0। तो मेरे पास ये बताता है CS01। तो आग, आग ऊपर देखिए हेडिंग दिखती है आगे, क्रिएट मटेरियल DOM, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हमसे ये पूछ रहा है क्या चीज, हमसे पूछा भाई मटेरियल बताओ कि कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। ठीक है। तो ये कौन सा था मटेरियल आपने जो बनाया था, क्या नाम है, मकास में उमैर पैड ने, बनाया था। उसका कोड याद है? को तो नहीं पता है। वकास ने पेट बनाया था, ठीक है। पैड बनाया था चलो मैं मकास ने। अपने डाल देता हूँ। उनको हाँ, तो नहीं। नो वेरी फॉर सिलेक्शन मटेरियल डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहा। एक मिनट, आपका पेट था तो पेट ही ले लेते हैं। जी।
यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में पैट लेते हैं, हमारे पास ये पैट ले आया, ठीक है। ये तो सेलेक्ट कर वकास लिया फिनिश हमने होता है इसको, आपका? पैट फिनिश जी गुड था ना? जी 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 फिनिश पैट आपने फिनिश बनाया था या राउंडर में? फिनिश गुड था, ठीक है। प्लांट लेता हूँ मैं, फिनिश। ठीक है। और प्लांट लेने के बाद मैं प्लांट ले लिया, ब्रॉम में देना होगा मुझे, ठीक है। हाँ, व्यू एंड यूसेज एक इम्पोर्टेंट फील्ड है कि आपने इस बिल ऑफ मटेरियल को, जो ये फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इसको कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो हम क्योंकि प्रोडक्शन में यूज करना है, तो एक्चुअली हम फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सही। सही है। वरना बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन के अलावा और चीजों के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने, आपके यहाँ मशीनरी की मेंटेनेंस होती है ना, उसके लिए भी जो है आपका बिल ऑफ मटेरियल बनता है, ठीक है। ठीक है, मेंटेनेंस भी है, प्लांट की मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस होती है ना, तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए बिल ऑफ मटेरियल जी बनता जी है। मेंटेनेंस कई किस्म की होती है, प्रिडिक्टिव होती है, इसके अलावा प्रिवेंटिव भी होती है, ठीक है ना। तो आपको पता होता है कि भाई मैंने अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, किसी चीज को खराब होने से बचाना है, फॉर एग्जाम्पल हर 3 महीने में इसका ऑयल चेंज करना है मशीन का, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गई मेरी, ठीक है। तो उस केस में उसका भी बिल ऑफ मटेरियल आप बना रहे हो। हमने चूंकि प्रोडक्शन का बनाना है, इसलिए हम प्रोडक्शन पे आ गए। ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा, तो एक्चुअली क्या होगा, मेरे पास डिटेल स्क्रीन खुल गई है। अब ऊपर मैंने जो फिनिश किया था ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। प्लान लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ठीक और ओके यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉम्ब में ऑटोमेटिकली वन आ गया। अल्टरनेटिव बॉम्ब का मतलब क्या होता है? ठीक अल्टरनेटिव बिल ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट को बनाने के एक से ज्यादा अगर मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक प्रोड्यूस करनी है ना, ठीक है। तो बाज़ दफा क्या होता है, एक टाइप उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, बुक के लिए पेपर होता है, ठीक है। ठीक। पेपर आप लेते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर ही आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रिंटिंग करा रहे होते हैं ना, फिर वो बुक की शक्ल में आती है। इसी तरह टेक्सटाइल की एग्जाम्पल है, तो टेक्सटाइल में यार्न ले रहे होते हैं, इस तरह उमेर की इंडस्ट्री है, ठीक है। उमेर की है ना यार्न, तो जी टेक्सटाइल जी। इंडस्ट्री। तो यार्न की तो बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है। उसमें उसका पीसी की एक रेंज होती है, पॉलिस्टर पॉलिस्टर और कॉटन की जो है कॉम्बिनेशन की रेंज होती है, पीसी 30, 40, 50, 50, 60 इस तरह होती है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन का जो आइटम है वो मटेरियल आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होता, तो आप अल्टरनेट ले लेते हैं जिसके करीबी होता है, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, एक आइटम के मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल बना के रख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जिस वक्त प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस वक्त एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप सेकंड से प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि आपके सही प्रोडक्ट बना सके, इसके लिए ऑल्टरनेटिव बॉम्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सही। अच्छा, ठीक ऊपर आपने फिनिश लुक ले लिए, नीचे आप इसके मटेरियल देखें, नीचे एक पूरी ग्रिड आ रही है, टेबल आ रहा है, इसमें आप मटेरियल बताएंगे, ठीक है। मटेरियल बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि इस फिनिश गुड की आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। उसके लिए आप हेडर सेक्शन में जाएंगे, हेडर सेक्शन में गए तो जिस तरह वहां पे प्रोडक्ट मटेरियल मटेरियल ग्रुप था, इसी तरह बिल ऑफ मटेरियल में बिल ऑफ मटेरियल का ग्रुप लेना होता है आपको, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली मतलब जनरेटेड होंगी पहले से? हाँ देखें, कुछ देखिए, जो जो मैंडेटरी चीजें ना वो मिली हुई होती है आपको, जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना आपको कि आपके पास प्लान जो है वो वो बना रहे होते हैं, आपको कौन बना रहे होते हैं,
फाइनेंस वाले बना रहे होते हैं, फाइनेंस वाले बना रहे हैं। कंपनी सेटअप जो है ना वो फाइनेंस वाले कर, ठीक है। और बाकी चीजें अपने मॉड्यूल की बेसिस चीजें आप खुद कर रहे हो, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल ग्रुप वैसे ऑप्शनल है, आप कुछ छोड़ सकते हैं। तो मेन डेटा जो यहाँ पे डालना है ना, वो एक्चुअली हमें क्वांटिटी डालनी है। तो ये जो हम पैट का जो बिल ऑफ मटेरियल बनाने जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ कोई बैच होता है ठीक। अवकाश, एक वक्त में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं मिनिमम? हमा हमा हमारी यहाँ ये होता है कि बैग्स का हिसाब होता है, 1000 kg का एक बैग होता है। तो शिफ्ट वाइज हिसाब ठीक होता है, है, मतलब एक शिफ्ट में मिनिमम मिनिमम 25 बैग्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, मीन्स सही है, 25,000 kg। ठीक है। मतलब 25 टन एक्चुअली, ठीक है, यही हुआ ना। 25 टन। तो आपने क्योंकि यूनिट जी, केजी लिया एक है, शिफ्ट में। आपने जब ये आइटम बनाया था आपने केजी लिया है, तो मुझे केजी में क्वांटिटी डाली, मैं 25,000 केजी क्वांटिटी डाल दी यहाँ पे, ठीक है। और मैं अब जी मेरा जी वैलिडिटी डेट ये इंपॉर्टेंट होती है कि ये बॉम्ब आपने बना दिया, ये वैलिड कब से होगा, ठीक है। बाज दफा ये होता है कि आपने मल्टीपल बॉम्ब बना के रखे होते हैं, लेकिन वो फीचर के लिए रखे होते हैं। तो आप अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे उस फला तारीख से पहले पहले इस बॉम्ब को यूज करते हुए प्रोडक्शन ना हो सके, उसकी डेट आप आगे से आगे की डाल दो, ठीक, ये जो डेट नजर आ रही है ना। अदरवाइज सिस्टम खुद करंट डेट आज की ले आता है इसमें कि आज से एप्लीकेबल, ठीक है ना। ठीक। तो ये हमारा, हम बैक करते हैं आइटम्स, क्योंकि हमारे पास मेन चीज यहाँ पे यही थी कि हमें आइटम की क्वांटिटी बतानी थी और उसकी वैलिडिटी डेट बतानी थी, ठीक है। और ये स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, इसके वन वन आ रहा है, ठीक है। वन का मतलब होता है एक्टिव। एक्टिव इनएक्टिव का पता है क्या मतलब होता है? एक्टिव का मतलब होता है कि किसी जो चीज एक्टिव है ना उसको आप आगे यूज कर सकते हैं, और जो एक्टिव नहीं है उसको आप उसको यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आज आपने एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया और एक महीने बाद आपने कहा यार अब इस बॉम्ब को यूज नहीं होना चाहिए, तो उसको आके आप इनएक्टिव कर देंगे, 1 से 2 कर देंगे। तो फिर क्या होगा? उस सूरत में अब आपका नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑर्डर पे ये वाला बॉम्ब अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ये कंट्रोल है एक तरीके, ठीक है। मैं वापस आइटम्स पे आया, ऊपर आइटम पे क्लिक किया, चाहिए वापस वह। में आ गया आपके, ठीक है। जी पूछिए क्या कह रहे थे? ठीक। हाँ, मैं ये कहता अगर ठीक है, वैलिड डेट भी अगर आगे हो जाए या पीछे हो जाए तो उससे ऑटोमेटिक वो इनएक्टिव नहीं होगा। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना। देखिए वो डेट आती है खुद ब खुद यूज होना शुरू हो जाए तो इनएक्टिव तो नहीं हुआ ना। अगर कोई, अगर आप इनएक्टिव करना चाहते जी हैं परमानेंटली, ठीक है, तो और अगर जी आपने जी। एक डेट डाल दी, मतलब तो 1 जनवरी 2024 डाल दी, सही लेकिन उस वक्त आप डेट चेंज करना भूल गए और 1 जनवरी के बाद वो कोई किसी ने यूज कर लिया, तो आप कैसे कंट्रोल करें, सही। ठीक है। इसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होता है कि आप उसको इनएक्टिव मार्क करें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट में क्या ले सकता हूँ? रॉ मटेरियल ले सकता हूँ। रॉ मटेरियल जल्दी से ओके। नाम बताएं, टाइम शॉर्ट है, मुझे कंप्लीट करना है। जल्दी से नाम बताएं, आपने रॉ क्या क्या लिया? मटेरियल का पीटीए था। पीटीए। ठीक है, ये था, पीटीए कैपिटल। ठीक है, ये खैर, ये स्मॉल और कैश दोनों में सर्च कर लेता, ठीक है ना, केस इनसेंसिटिव चला, ठीक है। ये मैंने ले लिया। क्वांटिटी में डालूंगा, कितना चाहिए होता जी। है 25 बैग्स के लिए मुझे? 25,000 क्वांटिटी के लिए कितना चाहिए होगा? लेट्स से 25,000 ही ये चाहिए, वन चाहिए श्योर होगा, कर इसका तो निकालना पड़ेगा। सही। नहीं, अभी मैं सैंपल के तौर पे यही ले लेता। तो मुझे यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका बताना है, ये किस में होता है? ठीक ठीक। केजी में होता है, किस चीज में होता ये भी केजी में होता, है? केजी में होता है। केजी में होता है, तो केजी ले लेता हूँ, ठीक है। केजी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैं इसको सेव करूंगा। अगर एक से ज्यादा आइटम होते तो मैं क्या करता? मुझे एक से ज्यादा आइटम भी, यहाँ इतने सारे लाइंस नजर आ रही है, इसमें आप मल्टीपल आइटम दे। अच्छा, एक और चीज ये है, आइटम की कैटेगरी बतानी होती है कि ये क्या है, सही। ठीक है। ये स्टॉकेबल आइटम है, ये